छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज बिलासपुर में एक बात को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा गर्म हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव जो बिलासपुर संसदीय सीट से फाइनल किए गए हैं, वहां से ही उनके ही पार्टी के विष्णु यादव ने उनके खिलाफ में फॉर्म भरा है। तो उसको लेकर अपन उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो सर स्वागत है विस्तार न्यूज़ में आपका। अपन सर ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि आपकी ही पार्टी के विष्णु यादव जी ने आपके खिलाफ में पर्चा लिया है और भरा है। अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपनी भावनाएं रखी है और सबकी अपनी अपनी भावना है। पार्टी पूरी तरह से मजबूती से एक साथ खड़ी है और विष्णु भैया हमारे बड़े भाई हैं। उनको लेकर कोई चिंता और कोई ऐसी विषय इशू नहीं है। रात में धनेंद्र साहू जी और बाकी लोग भी उन्होंने मनाने गए थे उन्हें, लेकिन वे माने नहीं है। अभी ऐसी सूचना आई है, उस पर क्या कहेंगे? सब वरिष्ठ हैं, परिवार की बात है, परिवार में सब अ, सामंजस्य बन जाता है, बातचीत हो जाती है। इससे पहले सर एक आपके ही पार्टी के जगदीश कौशिक ने ही आपकी आमद से पहले यहाँ अनशन करने कांग्रेस भवन के बाहर बैठ गए थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में ही आखिर टिकट बंटवारे के बाद ऐसी चीजें क्यों आती है कि लगातार कांग्रेस के ही लोग अपने ही कांग्रेसी जो उम्मीदवार रहते हैं उनको लेकर के एक माहौल बनाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। और देखिए, जहाँ तक बात है कौशिक जी की भी, कौशिक जी ने अपनी बात रखी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस दिन से अभी तक लगातार सारे दौरे में रहते हैं। तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है और ये खूबसूरती है। ये तानाशाही वाली पार्टी नहीं है कि आदमी हिटलर शाही के नीचे जो आदेश हो उसका पालन करे, दबा रहे, घुटता रहे। यहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, चर्चा करना पसंद करते हैं। हमारे परिवार में कभी असहमति भी होती है तो हम इसको इस रूप में देखते हैं कि वो असहमति कैसे दिल से जली जाए। केवल औपचारिकता के माध्यम से औपचारिक सहमति ना बने, दिल से सहमति बने किसी की। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा परिवार है, सब चलता रहता है और सब लोग हम लोग बहुत जिम्मेदारी से चीज़ों पे लगे हुए हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर दो पूर्व मंत्री हैं, कितना खिंचाव उनमें चल रहा है। लोग नई नई कहानियाँ बताते हैं, उस बारे में भी मीडिया को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, आप नाम बताइए। आप जिन दो वरिष्ठ जनों की बात कर रहे हैं, भाजपा में कौन लोग हैं वो? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है वो आप खुद जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और जिस तरीके से एक दूसरे को निपटाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, वर्तमान जो नेता हैं वो पुराने नेताओं को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और आपस में जो जंग चल रही है, ये जंग भारतीय जनता पार्टी को 10 कोनों में बिखेर के रखी है और भारतीय जनता पार्टी टूटी हुई है। ऐसे समय में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल और था सर, आपके सभा में एक कन्हैया कुमार जी स्टारक प्रचारक बन के आए थे, उनकी सभा भदौरा में हुई। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के एक अश्लील टिप्पणी हुई। तो ये कितना अच्छा था या कितना अच्छा नहीं था, इस पर लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ऐसा है, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी को हम स्वीकार नहीं करते। भीड़ भीड़ में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसकी भी जिम्मेदारी हम सीधा नहीं ले सकते। और जो कानून है, कानून अपने स्तर पर कार्रवाई करता है हर चीज़ पे। एक बात और थी सर कि वो जो सभा थी, जो वीडियो वायरल हुआ, जो हम तक भी पहुंचा, उसमें वो जो व्यक्ति है वो बराबर कन्हैया कुमार जी के साथ सेल्फी ले रहा है, मुस्कुरा रहा है, आप लोगों की सभा में खड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि भीड़ में खड़े होने वाली जो बात है, तो क्या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था? देखिए, ऐसा है कि वहाँ तो हजारों लोग थे और कौन पार्टी का पदाधिकारी है, कौन केवल समर्थन देने आया है, कौन केवल देखने आया है और कौन वहाँ पे समझिए कोई असामाजिक तत्व के लोग
वहाँ पे कौन है उसको स्पष्ट कर पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी पार्टी का प्रोग्राम था और बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और जो भी विषय हुआ उस पे जो भी नियमता चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आपने बेबाकी से बात रखी। एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप विष्णु यादव को दे दीजिए कि कम से कम वो मान जाएं। देखिए ऐसा है, मैं बिलासपुर की आम जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप सबका इसने प्रेम विश्वास साथ रहे। बिलासपुर पिछले 3 दशकों से सांसद के रूप में जिनको दिल्ली भेज रहा है वो जाकर बिलासपुर की बात नहीं कहते, और वो युवाओं के लिए आने वाले समय में जो आवश्यकता है कि हम लोग कैसे हमारे युवाओं को सशक्त करें, जो आधी आबादी है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जन कल्याणी योजनाओं से कैसे हम जोड़ें, और जो यहाँ पर किसान हमारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है जो पलायन करता है बड़ी संख्या में, आप समझिए कि लाखों की संख्या में इस संभाग से लोग पलायन करके गर्मी के समय दूसरी जगह काम करने जाते हैं। इन लोगों के लिए हम यहाँ पर रोजगार कैसे सृजन करें, ये हमारी प्राथमिकता है, इस पे हम काम करना है। आप सबका इसने विश्वास मिले, बिलासपुर को आगे बढ़ाना है। चलिए सर, धन्यवाद आपका। चलते चलते एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। आपको बिलासपुर में ये जो एक माहौल बन रहा है बाहरी प्रत्याशी होने का, भिलाई दुर्ग के विधायक है, लाजमी है छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन विष्णु यादव जी ने ही कल कहा है, कोई अंग्रेजों की तुलना करते हुए कोई बात मैंने पढ़ी है कहीं, तो वो जैसा आपको कहते हैं कि बाहर के प्रत्याशी हैं और एक माहौल आपके ही पार्टी के लोग बना रहे हैं, उस पर भी कुछ एक बात कह दीजिए सर। देखिए ऐसा है, माहौल तो बहुत तरह के बने हुए हैं। यहाँ तो वातावरण ये भी बना हुआ है कि पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जो नेता हैं जो अपने आप को टिकटहार्थी के रूप में महसूस कर रहे थे, जो अपने आप को अवसर के रूप में महसूस कर रहे थे, उनके अंदर इतना आक्रोश है कि पार्टी छोड़ने की भी बात बहुत सारे बड़े नेता कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है ये कि वो अपनी साख बचाए, अपने लोगों को बचाए, वरना जो परिस्थितियां दिख रही है, एक बहुत बड़ी टूट होने की संभावना भारतीय जनता पार्टी में है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो एक माहौल कांग्रेस प्रत्याशी खुद बना रहे हैं आपके बाहरी होने को लेकर के, उसमें क्या कहेंगे आप? देखो ये तो राजनीति है, राजनीति में हर तरह के दांव पेच चलते रहते हैं, लेकिन जो जनता दांव खेलती है ना उसको कोई नहीं तोड़ पाता। 10 साल की मोदी सरकार हो गया, 10 साल की बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई जो बढ़ी है और जो वादा खिलाफी हुई है उसका कोई जवाब क्यों नहीं पूछता? आप क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका चैनल क्यों नहीं दिखाता यहाँ पर इतनी जो गुंडागर्दी बढ़ी है? पिछले समय में कितने यहाँ पर केसेस हो रहे हैं लगातार? आपका चैनल क्यों ये बात नहीं दिखाता कि आज बेरोजगारी पे जो देश के अंदर युवा बात करना चाहते हैं वो उस पर कोई बात नहीं हो रही है? तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव से आप लोगों को भी बचना चाहिए, और हम तो जनता के लिए काम करते हैं और जनता का जो भावना रहेगी उसमें हम काम करेंगे। मैं जवाब में यही कहूंगा कि हमारा चैनल सारे पक्ष दिखाता है। और दूसरी एक बात है, अब जाते जाते और एक बात बता दीजिए, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं बिलासपुर सीट पर आप? देखिए ऐसा है, इस बार परिवर्तन बिलासपुर की जनता ने तय करके रखा है, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन 2024 में चुनाव जीत रहा है, और आप आज इस बात को मेरी पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिलासपुर की जनता ने बहुत समय इनको दे दिया। बिलासपुर की जनता इनसे ऊब चुकी है। बिलासपुर की जनता युवा वर्ग को मौका देना चाहती है, काम करने वालों को मौका देना चाहती है, और जो मजबूती से इस संस्कारधानी, इस न्यायधानी की आवाज़ बन सके उसको मौका देना चाहती है, ना कि केवल और केवल टेबल ठोकना और अपने समर्थन में सरकार के पक्ष में हाथ खड़ा करके समर्थन में खड़े हो जाना, इतना नहीं चाहती। ये बिलासपुर है, बिलासपुर की धरती है, मुखर आवाज़ बनने के लिए इस बार चुनाव होगा और हम जीत कर आएंगे। बहुत धन्यवाद देवेंद्र यादव जी आपका। आपने मुखर होकर, बेबाक होकर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। एक माहौल जो बना हुआ है फिलहाल कांग्रेस पार्टी में, एक अस्थिरता जैसी स्थिति निर्मित हो गई है बिलासपुर में, उसको लेकर भी इन्होंने पूरा बात रखा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में नतीजे जब आते हैं तो कौन जीतता है या कौन हारता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।